हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 28 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, किसका? तो इसका उत्तर है अमोनियम क्लोराइड का। किसका? अमोनियम क्लोराइड का। अब अगला प्रश्न है, आकाश नीला लगता है क्योंकि? तो इसका उत्तर है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होते हैं। अब अगला प्रश्न है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो हम लोग याद रखेंगे, एक माइक्रोन जो है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। किसके? 1/1000 मिलीमीटर के। अब अगला प्रश्न है, अतिचालक का लक्षण क्या है? तो अतिचालक का लक्षण उच्च पारगम्यता है। क्या है? उच्च पारगम्यता। अब अगला प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखने पर क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता? तो आप जो है अपने कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। अब अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। तो परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। कितना होता? 10⁻⁻15 मीटर। अब अगला प्रश्न है, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो कब प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर है 1930 में। कब? 1930 में। अब अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने ताप पर? तो याद रखेंगे, पानी का जो घनत्व जो है अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितने ताप पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना है? तो लगने वाला समय कितना है? 8 मिनट। अर्थात जो सूर्य का प्रकाश है उसे पृथ्वी तक आते आते 8 मिनट का समय लग जाता है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो हम लोग याद रखेंगे, प्रकाश का जो है शून्य अवकाश में वेग जो है अनुमानतः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगला प्रश्न है, फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज का जो सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। अब अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं किसका? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता? सूर्य से। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो कौन सी धातु? तो इसका उत्तर है टंगस्टन। कौन? टंगस्टन। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी राशि जो सदिश नहीं है?
तो इसका उत्तर है आयतन जो है सदिश नहीं है। अब अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें? तो ध्वनि का वेग जो है सर्वाधिक ठोस में होता है। किस में होता? ठोस में। अगला प्रश्न है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। याद रखेंगे, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो बिजली के बल्ब में अक्रिय गैस का प्रयोग होता है। किस गैस का? अक्रिय गैस का। अब अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है? तो निम्न में जो सर्वाधिक प्रत्यास्थ है स्टील। कौन है? स्टील। अब अगला प्रश्न है, निकटतम सितारों से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने समय में? तो निकटतम सितारों से प्रकाश पृथ्वी तक जो है 4.2 वर्षों में पहुंचता है। कितने समय में? 4.2 वर्षों में। अब अगला प्रश्न है, भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया था, कौन गया था? तो इसका उत्तर है आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट। अब अगला प्रश्न है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब? तो विज्ञान दिवस जो है प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता? 28 फरवरी को। अब अगला प्रश्न है, एक अशुद्ध शक्ति कितने के समान है? तो एक अशुद्ध शक्ति जो है 746 वाट के समान है। कितने के? 746 वाट के। अब अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाले मानव का नाम क्या है? तो अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाले मानव का नाम यूरी गागरिन है। कौन थे? यूरी गागरिन। अब अगला प्रश्न है, उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो याद रखेंगे, उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। कैसा? काला। अब अगला प्रश्न है, बिजली के लैंप का तंतु बना होता है। तो बिजली के लैंप का जो तंतु है वह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता? टंगस्टन का। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? तो जब हम लोग किसी चुंबक को गर्म करेंगे तो उसका जो चुंबकत्व है वह नष्ट हो जाएगा। क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का जो एसआई मात्रक है न्यूटन होता है। क्या होता? न्यूटन। अब अगला प्रश्न है, आँखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखेंगे, आँखों के दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब अगला प्रश्न है, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो थर्मामीटर में पारे का प्रयोग जो है ताप के कारण अधिक फैलता है। क्यों? क्योंकि यह जो ताप के कारण अधिक फैलता है। अब अगला प्रश्न है, सूर्य मुख्यतः बना होता है। तो सूर्य जो है मुख्यतः हाइड्रोजन से बना होता है। किससे बना होता? हाइड्रोजन से। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है? तो कौन सी वस्तु में? तो इस्पात में जो है लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।